आप सभी शहर निवासियों को यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आपके शहर ब्रह्माकुमारी की ओर से जो शांति यात्रा निकाली जा रही है, परम आदरणीय राज से हमारे देश में पधार चुके हैं, जो आपको सफल जीवन का आधार, गीता का आधार
सफल उसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी मिली। आइए सुनिए जीवन का आधार गीता का सार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
स्वागत करते हैं। और अब हम तालियों की गड़गड़ाहट आपकी कम नहीं होनी चाहिए। पुष्प गुच्छ जो फूल है, पुष्प है, एक सम्मान का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। आदरणीय सरस दीदी जी, लुधियाना सेवा केंद्र प्रभारी। प्रजापिता ब्रह्मा महेश्वरी विश्वविद्यालय की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। वैसे तो हम आपके समक्ष कुछ प्रस्तुति देना चाहेंगे। सन 1919 में स्थापित लीग ऑफ नेशंस का प्रयोग एक बार असफल हो चुका था। चारों ओर समाज विभिन्न बुराइयों में प्रजापिता ब्रह्मा महेश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1936-37 में सिंध, हैदराबाद, कराची में हुई। वर्तमान संस्था 140 देशों में 10,000 से भी अधिक शाखाओं का रूप धारण करके अंदर छिपी हुई गुणवत्ताओं को जागृत करने का एक विशेष कार्य कर रहा है, जिसकी मुख्य प्रशासिका परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी हैं। इस संस्था की शिक्षाओं को समाज के विभिन्न वर्गों में कार्य करने के लिए अनेक विंग्स का भी आयोजन किया गया है, अनेक विभागों के आदरणीय विजय भाई भी मंच पर लेकिन अगर सीधा ज्ञान का उपदेश देना चालू करे तो शायद साधारण मनुष्य उस बात को समझ नहीं। दोनों पात्रों के रूप में लिया है और अच्छाई के सामने कितनी प्रकार की परीक्षाएं आती है, लेकिन अंतिम विजय उनकी ही होती है क्योंकि भगवान उनके साथ है। ये बात उन्होंने एक कथा के माध्यम से रखा और ये बात को स्पष्ट करते हुए आज के मनुष्य को यही
कि जीवन के अंदर अच्छाई का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान उनके साथ है। बुराई अक्षौणी क्यों ना हो, उनकी ताकत कितनी भी अधिक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आकर भगवान उनके साथ नहीं होता है और अंतिम हार उनकी होती ही है। ये बात बहुत सुंदर तरीके से महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करते हुए उसमें बताया कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं कि जहां आप उनके मैं उठ के चला जाऊं। महर्षि वेदव्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था। उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त सामने रखी। और उन्होंने शर्त रखी कि मैं समाधि अवस्था में जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को आप समझ कर लिखेंगे, बिना समझे नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य रखी और कहा जाता है कि पहला ही श्लोक उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे तुम सुना। तो प्रथम श्लोक में ही गणेश जी को रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधी बात कहते थे, भाई कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है हमारे बच्चों के बीच में, वो सुना। लेकिन नहीं, दो बातें यहां समझने की है, क्योंकि आज से 500 साल पीछे चले जाओ तो उस समय भी ये गांव में इतनी एकता होती थी कि सारा गांव एक परिवार की भांति रहता। किसी के घर में कोई भी सुख दुख की बात होती थी, जैसे सारे मिल करके उसको बांट लेते थे। तेरे मेरे का भाव नहीं होता था। तो आज से 5000 साल पूर्व समाज की स्थिति क्या होनी चाहिए, कितनी सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। 500 साल पहले भी अगर ये व्यवस्था हो भारत के अंदर, तो 5000 साल के पूर्व। लेकिन उस समय धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र, ये तेरे मेरे का जो भाव है वो कहां से आया, जबकि एक ही पूर्व परिवार के लोग थे और एक ही पूर्व परिवार के लोग होने के बावजूद धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि मेरे पुत्र और मेरे भाई के पुत्र के बीच में क्या हो रहा है ये बताओ। तो तेरे मेरे का भाव कैसे आया, ये समझने के लिए गणेश जी भी रुक गए, क्योंकि उस समय समाज में ये व्यवस्था नहीं थी तेरे मेरे वाली भावना नहीं। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि जिस तरह से आज की दुनिया के अंदर 450 साल पहले नॉस्ट्राडेमस के लिए कहा जाता है कि उन्होंने विश्व का भविष्य गोले में देखा और उसको लिखा, ठीक इसी तरह हमारे ऋषि मुनि ऐसे थे जो आज से 5000 साल पूर्व समाधि अवस्था में वर्तमान समय को देखते थे कि जब कलयुग आएगा तो उस समय मानसिकता क्या होगी और तेरे मेरे का भाव कितना एक परिवार के अंदर होगा। ये बात उन्होंने उस समय 5000 साल पहले कह दिया था कि ऐसी समाज की व्यवस्था हो जाएगी। और आज प्रैक्टिकल में देखते हैं कि घर में 2 बच्चे होते, खिलौना भी आपस में बांटना नहीं चाहते, ये तेरा खिलौना है, ये मेरा खिलौना है। वहां से ही ये स्वार्थ वृत्ति या तेरे मेरे की भावना
उनके अंदर प्रकट हो जाती है। इसलिए कहा कि आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय को समाधि अवस्था में देखा था और ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, ये गुण मंत्र उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से हम सबको दिया है। तो इसीलिए कहा कि कई ऐसे श्लोक आए कि जब गणेश जी को बार बार रुकना पड़ा समझने के लिए, और उसके बाद वो कोई श्लोक में तो इतने मगन हो जाते थे कि लिखना ही रह जाता था। इतनी सुंदर बातें भगवत गीता के अंदर कही गई। एक ही भगवत गीता के अंदर उन्होंने अर्जुन की मनस्थिति और वैश्विक स्थिति का समाधान, जिसको दुनिया के अंदर मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहा जाए फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर स्तर का समाधान भगवत गीता के अंदर किया हुआ है। एक व्यक्ति की मनस्थिति आज कैसी है, एकदम कंफ्यूज, अपने शास्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे? अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस था, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? क्या है, क्या उसका आत्मविश्वास कम हुआ या भगवान पर भरोसा नहीं रहा जो उसने शस्त्र छोड़ दिए और इतना नर्वस हो गया और कहने लगा मुझे ये युद्ध नहीं। आज के युग में अगर देखा जाए तो मनुष्य जीवन एक संघर्ष, हर वक्त इंसान को है कि नहीं आज के मानव की स्थिति ठीक अर्जुन जैसी एक मनस्थिति महर्षि वेद व्यास जी ने प्रकट की आज के युग के लोगों को देखते हुए समाधि अवस्था में। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने कहा कि आज के मनुष्य की जो मनस्थिति है, महर्षि वेद व्यास जी ने अर्जुन की मनस्थिति ऐसी दिखाई है और वर्तमान समय में उस मनस्थिति में क्या समाधान है ये भगवत गीता सिखाती है। इसी तरह पारिवारिक स्थिति, आज परिवार के अंदर माता पिता मोह के कारण ज्ञान चक्षु बंद करके धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वाले लोगों को 5 गांव नहीं दे पाते। और पांडवों ने खाली 5 गांव मांगे थे कौरवों से, तो दुर्योधन ने क्या कहा? 5 गांव तो छोड़ो, मैं एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार हूं। भावार्थ यही है कि वह अपने दिल में उनको स्थान देना नहीं चाहते हैं, न उन्हें सुख से रहने देना चाहते हैं, और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए, परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है। आज के युग के अंदर जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं भाई भाई के बीच में, किस बात को लेकर चल रहे हैं? जमीन और जायदाद को लेकर के। एक भाई ने मेहनत करके सारी जमीन खरीदी होती है, दूसरा भाई जब देखता है कि ये भाई में अभी इतना ताकत नहीं है, दम नहीं है, तो क्या कहते हैं? ये जमीन में से इतना भी मैं देना नहीं चाहता, जो होता है कर लो। होता है कि नहीं ऐसा? और उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ता है। तो जमीन और जायदाद वाली स्थिति वही तो पूरे परिवार में भी हुई। तो आज के युग में जो बातें हो रही है उसी का तो चित्रण किया है और उसका समाधान भगवत गीता है। उसमें भगवान ने दिया है कि कैसे जीना है ऐसे समय के बीच में।
गृहस्थ को छोड़ना भी नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी ये प्रेरणा नहीं दी कि तू सन्यासी बन जा या छोड़ दे सब कुछ, नहीं, रहना भी वहां ही है और युद्ध भी करना पड़ेगा तुम्हें। तो इसीलिए भगवत गीता उसका भी समाधान देती है। इसी तरह सामाजिक स्थिति, आज समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र है या नहीं है? महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया। आज के युग में कितने शकुनी देखने को मिलते? हर एक घर में शकुनी है या नहीं है? या नहीं है? हर एक घर में शकुनी आ गए, हर एक के हाथ में शकुनी आ गए। कौन है शकुनी? शकुनी का टारगेट कौन था? धृतराष्ट्र नहीं था। शकुनी का टारगेट गांधारी नहीं थी। शकुनी का टारगेट था युद्ध, कौरव, दुर्योधन, दुशासन, ये सारे युद्ध थे, वो उसके टारगेट पर था। और इसीलिए कहा जाता दुर्योधन पहले सुयोधन था, सुयोधन। लेकिन उसको दुर्योधन किसने बनाया? शकुनी ने बनाया। दुर्योधन माना जो धन का दुरुपयोग करता है। कौन सा धन? खाली स्थूल धन की बात नहीं है। अपने बौद्धिक धन, अपने जो रिसोर्सेज है, अपनी जो शक्ति है, ये हमारा धन है। लेकिन उसको गलत दिशा दिखाने वाले शकुनी आज है या नहीं? इसलिए कहा कि आज के युग के अंदर शकुनी हर घर के अंदर, तो क्या हर एक के जीवन में आ गया है। शकुनी किसमें माहिर था? जुआ का खेल खेलने, जुआ के खेल खेलने में माहिर था। तो आज का शकुनी कौन है? मोबाइल। मोबाइल है। मोबाइल में कौन से खेल आते हैं? जुआ आता है या नहीं आता है? जुआ का खेल आता है मोबाइल में। और वो जुआ किस तरह से व्यक्ति को खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज कितना एक फोन करो आप, और फोन के बाद जो ऐड आती है, कौन सी ऐड आती है? कोई ना कोई जुए की तो ऐड आती है, जो हर एक बच्चे को प्रेरित कर रही, और प्रेरित करके उनको उस खेल में जाने के लिए जैसे मोटिवेट करती रहती है। आज प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही तो शकुनी है जो हर घर के अंदर है। कहा जाता है कि कोविड के टाइम में साधारण घर के माता पिता इतने एंड्रॉइड फोन जब नहीं ले सकते थे, तो एक ही एंड्रॉइड फोन पर बच्चों को कहते थे भाई पढ़ाई भी करो, ये भी करो। और पढ़ाई के नाम पर बच्चे कहाँ कहाँ चले जाते थे, कौन कौन से खेल में चले जाते थे, है कि नहीं? महाभारत में एक शकुनी दिखाया, क्योंकि शायद उस समय उनको पता नहीं था, इसलिए कैरेक्टर के रूप में उसको दिखाया। लेकिन आज मोबाइल ही वो शकुनी हो गया है जो हर एक के जीवन में इस तरह से प्रवेश कर गया है और उसके जीवन को दिशाहीन करता जा रहा है। कहाँ वो बच्चों का एक सपना होता है कि हम जीवन में से खत्म कर दें, 100 कौरवों को कैसे बना दिया उसने। तो इसीलिए कहा शकुनी का टारगेट पर यूथ है, और वो यूथ को कैसे भ्रमित कर रहा है, दिशाहीन कर रहा है, और उनके जीवन के अंदर इसका समाधान है। उसके साथ राष्ट्रीय स्थिति का समाधान। धृतराष्ट्र नाम भी देखो, महर्षि
को जमाए हुए सत्य की दृष्टि से अंधा हो जाता है। सत्य की दृष्टि जहाँ नहीं है वो बहुत ही भयानक ऐसी राष्ट्रीय आज संसार एक ऐसी विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है जो स्वयं भगवान को इस धरा पर रख करके इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना ही पड़ता है। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर उसको योग युक्त बनाते हैं। तो इसलिए कहा फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक हर निकाला जाए तो कितने पर निकाला जाता है? 100 पर निकाला जाता है। सारी दुनिया के अंदर 100% अगर लोग हैं उसमें से पांडव कितने? ओनली 5%, सिर्फ 5% पांडव है, बाकी सब कौरव। कितनी सुंदर महर्षि वेद व्यास जी ने इस दृष्टांत के माध्यम से हमें बताना चाहा कि जब पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन दोनों भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते, उस समय कहा जाता कि भगवान सोए। दुर्योधन सिरहाने बैठता है और अर्जुन जो है पैरों के पास खड़ा है। दुर्योधन ने सोचा भगवान आंख खोलेगा, मुझे पहले देखेगा, इसलिए मैं सिरहाने बैठ। लेकिन कोई भी इंसान आंख खोलता है तो सामने ही दिखाई देता है उसको। और इसी तरह जैसे ही आंख खुली तो अर्जुन को देखा और कहा कि अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा। अर्जुन ने कहा बोले भाई तू मांग ले। तो उस समय भगवान ने कहा एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना है, क्या चाहिए तुझे? साथ में एक वाक्य और जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनके रथ चलाऊंगा। तो उस समय कहा जाता है कि जब दोनों ने ये बात सुनी, भगवान की बात सुनी, तो दुर्योधन को तो शकुनी ने सिखा सिखा के भेजा था, कोई भी हालत में तुम उसी को मांग लेना, उसी को मांग लेना। लेकिन जब भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनके रथ चलाऊंगा, तो दुर्योधन ने सोचा अपनी मोटी बुद्धि से भगवान को लेकर फायदा ही क्या है, अगर उसको युद्ध करना ही नहीं है तो इससे तो मैं अक्षौणी सेना न ले लूं। और उसने कहा मुझे अक्षौणी सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा भगवान आपको मुझे और कुछ नहीं, पाल पोसा हो, जिनके परिवार को पाल पोसा हो, उसको भले नारायण देवी देके जाओ, तुम सामने पक्ष में चले जाओ, लेकिन सामने अगर रथ पर भगवान खड़े होंगे तो वो हिम्मत करेंगे कि अपने मालिक के सामने शस्त्र उठाने की? तो दुर्योधन को अक्षौणी सेना मानकर उसी समय युद्ध हार गया था। उसकी ये समझ में नहीं आया कि वो अपने मालिक के सामने तो शस्त्र उठाने की हिम्मत ही नहीं कर। लेकिन ये बात उसको कहाँ समझ में आई? तो 5 पांडव और 100 कौरव। और इसलिए भगवान आज के युग में यही दिखाना चाहते हैं इस दृष्टांत के माध्यम से कि दुर्योधन की समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो सिरहाने बैठा। सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक। कोई व्यक्ति को अभिमान जब आता है तो क्या कहता
कहते हैं कितना सिर ऊंचा लेके घूम रहा है, इसलिए रावण के भी 10 शीश दिखाए। अहंकार का प्रतीक और अर्जुन को पैरों के पास खड़ा दिखाया, अर्थात नम्रता का प्रतीक। भगवान उसका साथ देता है जो जीवन के अंदर विनम्र रहता है, जो अपने अहंकार में रहता है उसका साथ कभी नहीं देता है। एक बहुत बड़ी मूल्य बात जीवन के लिए सीखने की इस दृष्टांत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी ने देना चाहा, लेकिन आज की दुनिया के लोग इस बात को कहां सीख पाए, और इसीलिए दिनों दिन अहंकार बढ़ता ही जा रहा है, अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। कितना अहंकार का टकराव होता है, जो परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है इस अहंकार के टकराव के कारण। यही स्थिति तो महाभारत की थी। इसलिए पंच पांडव, हर इंसान के अंदर 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक दैवी प्रकृति होती है, एक आसुरी प्रकृति होती है। दैवी प्रकृति को महत्व दिया, भले कम थे, और इसीलिए युधिष्ठिर माना जो युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि के जीवन के अंदर कई बार हमारे सामने भी 2 चॉइसेस आ जाते हैं, जिसमें से हमें चुनना होता है कि कौन सा चॉइस हम अपने जीवन के लिए करें। और जब समझ नहीं पाते हैं, युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है, लेकिन उसमें भी विजयी होने के लिए स्थिर बुद्धि, मेंटल स्टेबिलिटी, एक इक्विलिब्रियम हमें रखना बहुत आवश्यक है। ऐसे आज की दुनिया में अगर देखा जाए, जहां लोगों का वेवरिंग माइंड है ना, वेवरिंग माइंड, ऐसी दुनिया में स्थिर बुद्धि वाले कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%, ओनली 1%। दूसरा नंबर है भीम, स्ट्रॉन्ग विल पावर, या इस पार या उस पार, बीच की बात नहीं। लेकिन आज की दुनिया में जहां लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, विल पावर तो बहुत दूर की बात है, कॉन्फिडेंस लेवल जब कम हो रहा है, ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, जिसमें अर्जित करने का भाव, अर्जन करना, ग्रहण करना, धारण करना, अच्छी बातों को, पॉजिटिव बातों को ग्रहण करना। आज भी कुछ लोग जीवन के अंदर नियमों में चलते हैं, कितने परसेंटेज के सहयोग देने वाले आज की दुनिया में कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। आप सभी कौन समझते हो अपने आप को? हाँ? पांडव है तभी तो यहाँ बैठे, पांडवों के लिए, कौरवों के लिए गीता ज्ञान नहीं होता है, वो यहाँ बैठ नहीं सकते हैं गीता ज्ञान सुनने के लिए। लेकिन कौन सा पांडव समझते हो? जो समझते हैं स्थिर बुद्धि वाले हैं, मेंटल बैलेंस हमारा ठीक है। जरा हाथ तो खड़ा करो, युधिष्ठिर है यहाँ, है मेंटल बैलेंस जिसका ठीक है, डाउट है? अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं, पॉजिटिव बातों को ग्रहण करना जानते हैं। हाँ, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। अच्छा, जो समझते हैं नकुल है, नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, और जो समझते हम तो सहदेव है, सहयोग देना जानते है ना, वाह, मुबारक हो। लेकिन यहाँ मुझे 6
प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी ने हाथ नहीं उठाया वो कौन है? क्या समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कौन सा पांडव हूं? लेकिन आज जो इस मंच से मेरा सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? विवेक ये कहता है, विवेक ये कहता है सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लिया, लेकिन तब ये बात समझ में आई कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो वर्तमान समय को देखा था समाधि अवस्था में, कि सचमुच आज कोई पति अगर गलत काम कर रहा हो स्वार्थवश, अभिमानवश, तो उसकी पत्नी जानते हुए देखते हुए उसको रोकने का प्रयास नहीं करती, उस समय अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती और वो अपने अभिमान में आकर किसी के साथ भी अन्याय करे और वो लोग आकर के उस पत्नी से कहे कि भाई आपके पति से कहो इतना हमारे साथ अन्याय न हो, जानते हुए देखते हुए भी क्या कहती है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। ये आज की गांधारी है या नहीं है? समाज में ऐसी गांधारी है, बहुत है। और फिर 100 पुत्र, माँ बाप इतने सुंदर सुंदर नाम अपने बच्चों के रखते हैं। ये गांधारी और धृतराष्ट्र को कोई अच्छा नाम ही नहीं मिला। जब दू से आरंभ होता है सारे नाम, दू माना दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानते। आज पॉजिटिवली कोई भी दू से नाम नहीं रखते हैं। दो ही नाम मेरे दिमाग में जो आए, एक दुर्गा और दूसरा दुष्यंत, दुष्टता का अंत करने वाला। ये दो ही नाम मेरे दिमाग में आए जो दू से आरंभ होते हैं। बाकी तो सब नेगेटिव भाव को लिए हुए ही है। दुर्विमोचन, जिसकी दृष्टि ही खराब हो, दुष्कर्ण, जो बुरी बातें सुनने के शौकीन, दुर्बुद्धि, दुर्मुख, एक एक नाम गौरव को देखा जाए तो सारे कौरवों के नाम जो है दूसरे आरंभ कितने दुष्टता को लिए हो। लास्ट में एक बहन, वो भी दुष्शिला, शील माना चरित्र, जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था। जब मैं गैदरिंग में ये बात सुना रही थी तो एक माता आकर के मेरे को कहने लगी, बहुत सही बोला। मैंने कहा क्या? अरे आज दुष्शिलाएं बहुत है। मैंने कहा कहाँ है? तो मुझे बताने लगी वो कहाँ है। मुझे बताने लगी कि दीदी आप लोग तो सीरियल नहीं देखते होंगे, लेकिन जितनी भी टीवी पर सीरियल आती है ना, उन सीरियलों में जो लेडीज कैरेक्टर को दिखाया है कि कोई भी घर घर में आग लगाने का काम वही करती, घर तोड़ने का काम वही करती, ये सारी दुष्शिलाएं तो है। हमारे से ज्यादा तो आप लोग जानते हैं प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल दुनिया में होता होगा तभी तो सीरियलें बनती है कि नहीं? तो भावार्थ यही कि आज सारे कैरेक्टर्स दुष्टता वाले प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं समाज के अंदर। दुर्योधन भी है, दुशासन करने वाले भी है कि नहीं है? दुशासन है? तो कहा एक एक कैरेक्टर बहुत एक्यूरेटली डिपिक्ट किया है। आज के युग में उस नाम से भले लोग नहीं होंगे, लेकिन कैरेक्टर वाइज ये लोग हैं। तब कहा कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा,
बहुत बखूबी से आज के समाज का चित्रण किया है। और फिर ये गीता का जन्म कहाँ हुआ? तो कहा गीता का जन्म कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है, युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। थोड़ा इस दृश्य को इमर्ज करो। मैं कुछ साल पहले कुरुक्षेत्र गई थी गीता जयंती के कार्यक्रम में, और गीता जयंती के कार्यक्रम के बाद मुझे वहां के कुछ भाई बहनों ने कहा कि आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले चलते हैं। हमने कहा ठीक है। तो जाते हुए रास्ते में मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तो मैंने पूछा क्या था? तब मुझे बताया गया कि यहाँ बहुत पौराणिक शिव मंदिर है जिसका नाम है स्थानेश्वर, और उस थानेश्वर शिव के मंदिर से उस गांव को जाना जाता था जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था। तो मैंने पूछा फिर ये कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा? तो मुझे बताया गया कि 1947 में एक कलेक्टर यहाँ आए थे और उन्हें महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई और उस स्थान का नाम ही नहीं है भारत के नक्शे पर। तब उसने स्थानेश्वर नाम को चेंज किया और कुरुक्षेत्र नाम डाला। मैंने इस बात की वेरिफिकेशन के लिए इंटरनेट में जाके सर्च किया, सही में 1947 में कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। सोचने की बात है, इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी और 1947 तक उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर ही नहीं। चलो वो कलेक्टर ने आकर के चेंज किया और फिर उसने डेवलप किया, कुछ ऐतिहासिक स्थान बनाए गए और डेवलप करते करते आज उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आया। हवा खेली, फिर हमको लेके गए ज्योतिसर जो युद्ध का मैदान है और जहां गीता उपदेश दिया गया। तो मुझे बताया गया यहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और यहाँ पर अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ। तो ये वो बीच का स्थान है, वहां एक वृक्ष है, उसके ऊपर तख्ती लगी है गीता उपदेश स्थल, और वहां पर मॉन्यूमेंट बना है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जहां भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहा है वो अपना शस्त्र छोड़ दिया, निरुत्साहित हो गया, नर्वस हो गया, टेंशन में आ गया और उसने अपने शस्त्र छोड़ दिया और भगवान ने उसको गीता ज्ञान देना चाहा। 18 अध्याय 700 श्लोक। मैंने वहां जो भाई थे उनसे पूछा ये 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने में भगवान को कितना समय लगा? तो मुझे बताया गया कि उसके लिए कई ओपिनियंस है। कोई कहते हैं 45 मिनट में सुनाया गया और कोई कहता है 2.25 घंटे लगे। तो मेरे मन में एक विचार आया और मैंने सवाल किया कि युद्ध का माहौल खड़ा हो गया, शंखनाद बजने लगे हैं और भगवान 2.25 घंटे तक 700 श्लोक सुनाने लगे, तो क्या दुर्योधन के पास 2.25 घंटे की पेशेंस थी? आज अगर रास्ते में कोई दो व्यक्ति लड़ने के मूड में आ जाए और एक आप सज्जन देखो और उसको कहो कि मैं तुझे गीता ज्ञान सुनाता हूं, शास्त्र में कुछ वर्णन नहीं है कि दुर्योधन ने क्या किया।
45 मिनट तक व्हाट डिड ही डू? भगवान यहाँ ज्ञान सुना रहे हैं, तो क्या उसके बारे में कुछ लिखा नहीं? सोचने की बात है कि क्या 45 मिनट तक का भी पेशेंट, तो ये भाई ने मुझे क्या कहा, नहीं उस समय भगवान ने ना टाइम फ्रीज कर दिया। अरे फ्रीज कहाँ कर दिया था? पहला ध्यान करके भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट करने की सारी रणनीति बना रहा है, लोगों को कह रहा है कि उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और युद्ध में तो जवान जाके बूढ़े थोड़ी जाएंगे, तो बूढ़े भी गए हैं, आचार्य गए तो घर में रहते। चलो ठीक है, लेकिन 45 मिनट तक का भी पेशेंस था दुर्योधन में, ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने कहा कि अक्षौणी सेना, अब अक्षौणी माना कितना होता है? तो मुझे बताया गया कि 18 अक्षौणी थे, 11 अक्षौणी कौरव के तरफ थे, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ थे। अच्छा, एक अक्षौणी में कितना होता है? तो इंटरनेट पर जाकर सर्च किया तो कहा महाभारत के युद्ध के समय पत्ती इस इकाई को निश्चित किया गया था, और एक पत्ती में कितना आता है? एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इतना एक पत्ती में। तो एक अक्षौणी में कितने पत्ती थे? तो कहा एक अक्षौणी के अंदर 21,870 पत्ती थे। तो 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक माना मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 1,09,350 पैदल सैनिक थे, और 3 घुड़सवार माना 65,610, 660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे, और 11,80,980 घोड़े थे। ये 18 अक्षौणी में। अब रथ पर एक रथ चलाने वाला एक योद्धा माना 2 होना चाहिए, हाथी पर एक हाथी चलाने वाला एक योद्धा 2 होना चाहिए। तो इस फिगर को मल्टीप्लाई कर दे, तो रथों पर 7,87,320, हाथियों पर 7,87,320, पैदल सैनिक 19,66,300, घोड़ों पर 11,80,980, which totally amounts to 47,23,920। और वो मैदान देखो इतना छोटा है कि इतनी सेना खड़ी है, एक एक हाथी को कितनी जगह चाहिए, एक एक रथ को कितनी जगह चाहिए। तो मुझे बताया गया नहीं, 84 कोस में ये मैदान था। अब 84 कोस में भी 47 लाख तो खाली युद्ध करने वाले, लेकिन ये 47 लाख जो योद्धा थे, इनका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा? 47 लाख को मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा? और इतना ही नहीं, क्योंकि युद्ध में कोई महिलाएं तो गई नहीं थी, तो महिलाएं तो होगी कि नहीं होगी उस समय समाज में? वो भी तो होंगी। चलो वो भी कैलकुलेट करो। लेकिन कहा जाता था कि युद्ध में जो मारे गए लाशें पड़ी होती थी, वो लाश उठाने वाले भी तो चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं तो युद्ध कैसे करेंगे? अच्छा, जो घायल हो जाते थे उनको भी उठाने वाले, उनको मेडिकल सपोर्ट देने वाले चाहिए कि नहीं? इतने डॉक्टर्स आदि भी तो होंगे, वैद्य आदि होंगे कि नहीं होंगे? और वो स्थान भी होगा जहाँ उनको ले जाकर के इलाज किया जाता, उठाने वाले। अच्छा, इतने योद्धा जो लड़ते थे तो उस समय तो कोई एटॉमिक बॉम्ब्स तो थे नहीं, तो इतने हथियार सब खत्म हो जाता होता। अब आप सोचो कि सूर्यास्त हो गया तो हर एक के रहने की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। अपने अपने शिविर थे,
तो इतने रहने की व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो रहे, रात को आराम करे और सुबह उठकर फिर लड़े और फिर सब मिलकर के भोजन करते थे। अब 47 लाख लोगों का भोजन राजस्थान से लेकर साउथ ईस्ट तक सारा ही महाभारत होता था, सारा ही महाभारत का विस्तार था। तो ये महाभारत है जहां आज इतने लड़ाई झगड़ा सब कुछ चल रहा है। महाभारत चल रहा है, इसलिए कहा जाता है जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज महाभारत काल पुनः आ गया या नहीं आया? क्या अभी भी सोचते हैं कि नहीं आएगा अभी तो? इसीलिए कहा कि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है, वो मैदान तो आज भी वहां मौजूद है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है। हमारी अंदर चेतना जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है और हमारी चेतना के भीतर ये युद्ध निरंतर। बच्चे को जब भी डिफिकल्टी आए ना भगवान को याद कर, कहते हैं कि नहीं कहते? एक संवाद करना सिखाते हैं कि ईश्वर के साथ संवाद करना, क्योंकि हमारे सामने कि हम इससे रहने लायक एक बेहतर विश्व भी बना सकते हैं। बेशक हर व्यक्ति अपने लिए ये निश्चय कर ले कि वो कहाँ जाना चाहता है और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो इसीलिए कहा ये गीता ज्ञान जो है, कौरवों की सेना देखी, आज तक हमें यही समझाया गया कि जब भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, चाचा, काका सबको देखा तो अर्जुन का हृदय विदीर्ण हो गया कि इन सबको मैं कैसे मारूं, उसका मोह जागृत हो। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि जिस बड़ों ने बचपन से ही पांडवों के साथ अन्याय किया, कभी अपना मुंह खोला नहीं, मौन रहे, क्या उनके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? लेट अस बेटा, तेरे 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे। द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र, तो भगवान ने कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं देता, मैं खाली 5 पांडवों की गारंटी। ये बात अर्जुन जानता था कि मेरे पुत्रों की गारंटी भगवान ने नहीं ली है, और जब ली नहीं है तो नेचुरल है कि कौरव उन्हें नहीं मार सकेंगे, लेकिन उनको चोट पहुंचाने के लिए पुत्रों को तो मारेंगे, टारगेट करेंगे। और पुत्रों को खोने के बाद अगर वो राजगद्दी प्राप्त भी हो जाए तो क्या उसका सुख अनुभव होगा? या उस गद्दी को प्राप्त करने के बाद हर घड़ी मन कचोटता रहेगा कि इस गद्दी को प्राप्त करने के लिए हमने अपने पुत्रों की बलि दी है, क्या होगा? इसलिए उसका पुत्र मोह जागृत। तब उसने भगवान से कहा कि आई डोंट वांट टू फाइट, इसे तो भले तुमको राजगद्दी दे दो, मैं जंगल में चला जाता हूँ, बट आई विल बी विद माय फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ तो रहूंगा, उसका सुख मुझे मिलेगा। तब भगवान ने कहा धर्म के खातिर, इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, युद्ध का मैदान तो है ही, जहां वैल्यूज नहीं है उसको कहेंगे कुरुक्षेत्र, लेकिन जहां वैल्यूज के लिए अगर युद्ध करना उसको कहा जाता धर्म क्षेत्र। इसलिए प्रथम श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो इसीलिए कहा आज कोई भी इंसान का पुत्र मोह जागृत होना ये स्वाभाविक है, और कभी वो दिल शिकस्त भी होता है, कमजोर भी पड़ता है, और शायद युद्ध के लिए तैयार भी नहीं होता है,
यहाँ अर्जुन माना इच्छाओं और संबंधों की जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन के अंदर गुण और अवगुणों के बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है, और जब मन थका हुआ होता है, आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, तो बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है। खास करके जब किसी व्यक्ति के जीवन में लंबी बीमारी से वो गुजरता है, कमजोर पड़ जाता है, पारिवारिक कलह क्लेश बहुत बढ़ जाता है, कभी भी वो कमजोर पड़ता है, तनाव पर तनाव बढ़ता जाता है, या असफलता पर असफलता प्राप्त होती जाती है, तब वो गलत बातों का सहारा लेकर के अपने जीवन को नष्ट करने का भी सोच लेता है, जो आज के समाज में प्रैक्टिकल हो रहा है। इसलिए समय में उसकी आवश्यकता और उपयोगिता किस तरह से है, उसको कल हम समझेंगे। 2 मिनट ईश्वर की याद में हमने आरंभ किया था, ईश्वर की याद में हम समाप्त करेंगे, और 2 मिनट परमात्मा को याद करते हुए आप जाएंगे। और कल और अर्जुन जो रह गए हैं उसको भी ले आइएगा, क्योंकि गीता ज्ञान अर्जुन के लिए अर्जुन को भी लेके आइएगा, और बहुत अच्छी तरह से इस समाधान की शायद उनको भी आवश्यकता हो और उनके जीवन के लिए वो उपयोगी भी हो। तो इसीलिए 2 मिनट ईश्वर की मधुर याद में बैठ करके हम समाप्त करेंगे। कहो खुदा से